जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनीता धार्मिक टेल्स पर। और आज हम बात करेंगे माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के बारे में। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में जाने से मुक्ति मिल जाती है। चलिए आपको बताते हैं जनवरी में यानी माघ शुक्ल में जया एकादशी कब पड़ेगी, इसका शुभ मुहूर्त कौन सा है और इसके पीछे की कहानी क्या है, इन सब की जानकारी दूंगी। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पर व्रत रखने का विशेष महत्व बताया जाता है। कहते हैं जो मनुष्य इस एकादशी पर सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करता है उसके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस एकादशी भगवान विष्णु का नाम जपने मात्र से ही पिशाच योनि का भय नहीं रहता। ये एकादशी व्रत जीवन में सुख समृद्धि लाता है और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा दिलाता है। चलिए आपको बताती हूँ जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 को शाम 4:35 पर शुरू होकर अगले दिन 29 जनवरी को दोपहर 1:55 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को ही किया जाएगा। भगवान विष्णु के पूजा का मुहूर्त सुबह 7:11 से लेकर सुबह 8:32 तक है। इसके बाद पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:14 से लेकर दोपहर 1:55 तक रहेगा। जया एकादशी 29 जनवरी 2026 बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। एकादशी व्रत का पारण समय 30 जनवरी 2026 को सुबह 7:10 से लेकर 9:20 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 11:09 तक का है। अब मैं आपको जया एकादशी की पूजा विधि भी बताती हूँ। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाए, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करे और उन्हें पुष्प व तुलसी दल अर्पित करे। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। धूप दीप दिखाकर भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए और सात्विक भोजन यानी फलाहार का भोग लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि भोग में तुलसी का प्रयोग जरूर करें क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस दिन अधिक से अधिक भगवान विष्णु का ध्यान करके संभव हो तो व्रत भी रखना चाहिए। और तुलसी दल एकादशी के दिन तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। हमको दशमी के दिन ही तुलसी दल लेकर रखना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान से इनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जया एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और माघ माह के शुक्ल पक्ष में की आती है। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है इस व्रत से के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से जया एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन उपवास, जप, तप और भगवान विष्णु का ध्यान करने से मानसिक शांति भी मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। फिर अगले दिन सुबह भगवान की पूजा करने के बाद किसी निर्धन या ब्राह्मण को भोजन करवाए और दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करे। व्रत का पारण सात्विक भोजन के साथ ही करना चाहिए। जया एकादशी के दिन चने या चने के आटे से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। इस दिन शहद का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जया एकादशी पर क्रोध करने या झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। अब मैं आपको जया एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, बतलाता हूँ सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हे राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे जिनमें
पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व में एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर इतना मोहित हो गया था कि दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। किसी की ताल भंग तो किसी के गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इससे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले कि ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए भी पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि में भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जल पान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, जहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाले भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति और कोई सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात को जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। वे दोनों उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा कि बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला कि हे स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम के एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा कि तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान कृष्ण की शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नपुंसक जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए हैं और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्ठोम यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार मेरी जया एकादशी की कहानी पूरी हुई। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने पर या उपवास रखकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उन्हें भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आइए हम सब भी इस पावन एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करें। आप सबको जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।